वट के पेड़ में देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु दिन के बड़ के पेड़ में जानने यह व्रत किस दिन के अखंड सौभाग्य सुख की कामना के लिए किया जाने वाला व्रत। वट सावित्री का व्रत श्रेष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस को मनाया जाता है। इस दिन सोमवती अमावस भी है, जिसमें की गई पूजा और दान का विशेष फल मिलता है। 26 मई को वट सावित्री का व्रत है। इस व्रत से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का संबंध सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथाओं से भी जोड़ी है। पतिव्रता सावित्री ने अपने तप और पतिव्रता धर्म से यमराज को भी झुका दिया था और मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से छीन लाईं। तभी से यह व्रत सुहागिनों के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन गया है। क्यों होती है बरगद के पेड़ की पूजा। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह बरगद के पेड़ की उम्र लंबी होती है, उसी प्रकार उनके पति की उम्र भी लंबी हो। आध्यात्मिक तौर पर माने तो बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। यह पेड़ वर्ष भर ऑक्सीजन देने वाला और जीवनदायी माना जाता है, इसलिए इसे पूजनीय माना गया है। बाँस के पंखे और टोकरी के बिना अधूरा है यह व्रत। वट सावित्री व्रत के दिन बाँस की टोकरी में मौसमी फल और पूजा की सामग्री रख कर ली जाती है। इस व्रत में बाँस के पंखे का बहुत महत्व है। सबसे पहले रक्षा सूत्र बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा के दौरान बांधा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले बाँस के पंखे से वट वृक्ष की हवा की जाती है और बाद में पति को भी इसी पंखे से हवा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस पंखे से हवा करने से जीवन में शीतलता, प्रेम और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें कि बाँस और वंश वृद्धि का प्रतीक है और इसकी शीतलता पारिवारिक सुख और शांति का आधार मानी जाती है। क्यों होती है बरगद के पेड़ की पूजा। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है पेड़ की उम्र लंबी होती है, उसी प्रकार उनके पति की उम्र भी लंबी हो। आध्यात्मिक तौर पर माने तो बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। यह पेड़ वर्ष भर ऑक्सीजन देने वाला और जीवनदायी माना जाता है, इसीलिए इसे पूजनीय माना गया है। बाँस के पंखे और टोकरी के बिना अधूरा यह व्रत है। वट सावित्री व्रत के दिन बाँस के टोकरी में मौसमी फल और पूजा की सामग्री रखे ले जाती है। इस व्रत में बाँस के पंखे का बहुत महत्व है। सबसे पहले रक्षा सूत्र बरगद के पेड़ के 7 परिक्रमा के दौरान बांधा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले बाँस के पंखे से वट वृक्ष को हवा की जाती है और बाद में पति को भी इसी पंखे से हवा की जाती है। ऐसा कहा जाता है हवा करने से जीवन में शीतलता, प्रेम, वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें कि बाँस वंश वृद्धि का प्रतीक है और इसकी शीतलता पारिवारिक सुख और शांति का आधार मानी जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।